नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। मैं हूं आपके साथ नीलम शर्मा। कलायत के एक व्यक्ति हैं, समाजसेवी बलजीत नायक, जिन्होंने अपनी मां की मौत का जिम्मेदार बताया है कैथल के सिग्नस अस्पताल को। उनके मुताबिक उनकी मां की मौत के जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ यहां का स्टाफ और डॉक्टर्स हैं। उनके मुताबिक अक्टूबर 2024 को उनकी मां को जो है वहां पर किसी बीमारी के चलते दाखिल करवाया था, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही के चलते उनकी मां की जान चली गई। इतना ही नहीं, बलजीत नायक ने कैथल पुलिस पर कार्रवाई ना करने के इल्ज़ाम भी लगाए हैं। उनके मुताबिक कि उन्होंने इसकी शिकायत वहां की पुलिस को दी थी, लेकिन जाम भी लगाया गया था अस्पताल के बाहर, लेकिन पुलिस ने जो है इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। दूसरा, उनका ये भी कहना है कि उल्टा उन पर ही कई तरह के संगीन मुकदमे दर्ज कर दिए गए पुलिस की तरफ से। और इधर जो सिविल सर्विस डॉक्टर हैं, जो सर्जन हैं, उन्होंने भी अपने बयान दिए हैं। और पुलिस ने भी, जो कैथल पुलिस है सिविल लाइन में, उन्होंने भी इस मामले पर अपने बयान दर्ज करवाए हैं। आइए आपको सुनाते हैं। समाज सेवी बलजीत सिंह नायक कलायत से। तो क्या कुछ पूरा मामला है? पूरा मामला ये है कि मेरी माताजी को सिग्नस हॉस्पिटल कैथल में 18/10/2024 को दाखिल करवाया था और उनके मतलब कि कुछ छल्ले छुल्ले वगैरह डालने थे, वो डाल दिए गए थे। और इन्होंने ये बताया था कि भी ये जो हॉस्पिटल है ये प्रधानमंत्री फ्री योजना के तहत आता है। आप हमारा साइट नहीं चल रही है, फ़िलहाल आप 50,000 रुपये जमा करवा दो और हम इसका इलाज शुरू कर देते हैं। तो इन्होंने मतलब कि इलाज शुरू कर दिया और मेरी माताजी बिल्कुल ठीक हो गई थी। मैं 2 दिन उनको जूस भी पिला के आया डॉक्टरों से पूछकर, और सेब भी खिला कर आया, और मेरी माँ ने ठीक ठाक बात बताई। और एक बात ये बताई थी कि बेटा, कहना ये डॉक्टर ये पूछ रहे हैं, कहना ये आपका बेटा है। मेरी माँ ने कहा भी हाँ मेरा बेटा है। कहना इन्होंने तो हमारे खिलाफ़ लिख दिया है, बहुत ख़तरनाक आदमी है। तो मेरे को डाउट हो गया था भी ये डॉक्टर मतलब मेरे माताजी के ख़िलाफ़ कुछ कर सकते हैं। तो मैंने 18 तारीख से लेकर कई शिकायतें मतलब SHO साहब को भी की, DC साहब को भी की। तो DC साहब को इन्होंने जवाब दे दिया था कि मतलब कि इनके छल्ले गले हुए हैं, इसलिए जो छुट्टी करेंगे तो मतलब कि इसकी मौत हो सकती है, इसलिए हम छुट्टी नहीं दे सकते। तो मेरे को भी ये खतरा था भी कदे ये कोई मेरी माताजी को कुछ घटना घट जाए, इसलिए मैंने भी छुट्टी लेना अच्छा नहीं समझा। तो इन्होंने उसके बाद मेरी माताजी को शिकायतों के कारण मार दिया, और मेरे को मार तो रात को ही दिया था। जब मैंने पूछा इनसे तो इन्होंने कुछ बताने से मना कर दिया। फिर मैंने CMO साहब, SMO साहब और सारे मतलब कि पुलिस वहाँ जाम लगा दिया हमने। तो पुलिस प्रशासन भी आ गया, सारे डॉक्टर आ गए। तो उन्होंने कहा भी हम इसकी जांच करेंगे, और उसी वक्त पुलिस आ गई तो FIR दर्ज करवा दी गई। FIR 21/10/2024 की दर्ज हुई है। आज 5 महीने हो गए, तो अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मैंने पहले भी शक जाहिर किया था भी पुलिस है और कई डॉक्टर हैं, ये इनके साथ मिलीभगत करके मतलब इनको बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पैसे वाले आदमी, हम गरीब लोग हैं, इसलिए सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ पर मतलब कि कई डॉक्टर हैं, यहाँ तो हर रोज़ मौतें होती हैं। इसका नाम सिग्नस हॉस्पिटल नहीं, इसका मौत का घर नाम रखा जाना चाहिए, क्योंकि मेरी निगाह में कम से कम भी 20 लोगों की मौत हो चुकी है और ये इलाज सही तरीके से नहीं करते हैं। मेरे को तो ये भी डाउट है कि ये डॉक्टर भी फर्जी है। और आगे किस किस को शिकायत दी आपने? इसकी शिकायत हमने DGP साहब को दी है, मुख्यमंत्री जी को दी है, और मुख्यमंत्री पोर्टल पर इसकी शिकायत दर्ज हो गई है, जिसकी जांच DSP असंध कर रहे हैं। क्योंकि मेरे को कैथल पुलिस में विश्वास ही नहीं है। कैथल पुलिस ने मेरे साथ जो जो किया है ये सब पत्रकारों को ही पता है। दर्जनों तो मेरे खिलाफ इन्होंने गैंगरेप, छेड़छाड़, चोरी, मतलब कि
बलात्कार के केस दर्ज किए जो कि झूठे पाए गए, इसलिए मेरे को कैथल पुलिस पे विश्वास नहीं है। इसकी जांच करनाल पुलिस कर रही है और अभी तक कोई इसमें कार्रवाई नहीं हुई है। मैं शिव कुमार इंस्पेक्टर हूँ, SHO थाना सिविल लाइन में नियुक्त हूँ कैथल में। तो कुछ कोई शिकायत आई थी आपके पास, कौन सा हॉस्पिटल था और किसने शिकायत की, तो क्या मामला था? और ये है हमारे पास 21/10/24 की श्री बलजीत नायक हैं, ये किलायत के रहने वाले हैं। इनकी ओर से शिकायत दी गई थी। वो उनकी माता का इलाज है जो कस्तूरी देवी का सिग्नस हॉस्पिटल में चल रहा था और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। इस संबंध में इन्होंने अपना शिकायत दी थी। इस पर FIR नंबर 431 दिनांक 21/10/24 धारा 106 BNSS में अंकित है और अभियोग की जांच की जा रही है, जिसमें मेडिकल रिपोर्ट अभी मंगाई हमने अग्रोवा से भी और रोहतक से भी। तो उसके आधार पर राय लेकर डॉक्टरों की जो भी मृत्यु का कारण कैसे मौत हुई है उसके बारे में आगामी जो होगी वो कार्रवाई की जाएगी। तो जांच वगैरह अभी इस समय कौन? हाँ, अभी वो मुकेश SI है इसमें, IO के इसमें SI मुकेश है थाना सिविल लाइन का। जी, डॉक्टर रेणु चावला, सिविल सर्जन कैथल। जी CMO साहब, एक बलजीत नाम की शिकायत आई थी, कौन सा हॉस्पिटल का मामला था और क्या कहाँ से शिकायत आई थी? जी, ये मामला सिग्नस हॉस्पिटल का था। ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। हमें जो शिकायत आई थी वो उपायुक्त महोदया की तरफ से मार्क हुई थी और मौके पर ही हमारी टीम, फिजिशियन और सर्जन की टीम वहाँ चली गई थी। जब तक उनकी माताजी एक्सपायर हो चुकी थी तो कमेटी ने मौके पर ही सारा उनका रिकॉर्ड देखा और उनसे बात की। इसके बाद जो मामला था वो पुलिस में गया है